किसी को नौकरी लग जाए तो यही चर्चा होगी। हाँ, अरे उसकी तो नौकरी लग गई, अरे बढ़िया उसने मेहनत की, पढ़ाई की, बढ़िया देखो उसकी नौकरी लग गई, अच्छा काम उसने किया, तो ये चर्चाएं होगी। संसार में दो ही नाम है, अच्छे या बुरे। अब आजकल तो ये रिकॉर्ड चल गया है, कोई किसी को लेके भाग जाए तो बस 2 दिन पड़ोसी तक नहीं कहते हैं, बोले हो चलता है चलेगा। अब कोई कुछ कहता ही नहीं है। पहले बहुत ज्यादा इस चीज को बदनाम किया जाता था, लेकिन अब नहीं। अब तो जानते लोग कि अब तो सब यही रिकॉर्ड चल रहा है, किसको किसको बदनाम करोगे, किसको समझाओगे। यहाँ किसी को पता ही नहीं कौन कब कितने टाइम निकल जाए। किसी की शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर वो अपने पति को छोड़ कर दूसरे के यहाँ चली गई। अब उनको कौन समझाए। कहते हैं पति परमेश्वर होता है, पति परमेश्वर होता है, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंधा हो, चाहे जैसा हो, पति परमेश्वर। नर्मदा का पति कैसा था? कोढ़ी था, कोढ़ी, बदन से कोढ़ छूटा था, रक्त की धारा बहती थी सारे बदन से। लेकिन उसे अनसुईया माँ ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था जब ऊपर से भेजे थे नर्मदा को कि जो तुम, नर्मदा की शादी नहीं हो रही थी, बोले उसी को अपना पति मान लेना। तो नर्मदा ने जमुना किनारे गई घूमने के लिए, जब वहां देखा तो एक कोढ़ी व्यक्ति प्यास की वजह से तड़प रहा था जमुना किनारे, भूखा प्यासा। वो था कौन? वो वैश्याओं के साथ रहता था। वैश्याओं ने उसको मार मार के इतना उसको मारा था, इतना मारा था कि हालत खराब हो गई थी, उसके शरीर से खून बह रहा था, इतना मारा था। अब जब जल भूख प्यास लगती और कुछ मिला नहीं, शरीर दुर्बल हो गया, बढ़ गया। नर्मदा ने उसी को देखा और देखती है कि यही पहले पहले बार मुझे मिले, सुबह सुबह प्रथम पुरुष यही है। सो नर्मदा ने उसी को अपना पति मान लिया, बोली यही मेरे पति है। और नर्मदा ने पति मान लिया। नर्मदा सेवा करती है, खूब सेवा करती है, परमेश्वर मानकर, भगवान मानकर। एक दिन नर्मदा के पति ने कहा मुझे तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है। चल भी नहीं पाते थे, नर्मदा उनको कंधों में से पकड़ के ले जाती थी तीर्थ कराने के लिए। जब तीर्थ कराने ले जा रही थी तो रास्ते में मंडप ऋषि बैठे थे, सूली पे चढ़े, वो दंड मतलब भोग रहे थे। उनको निर्दोष ही दंड दिया गया था, क्योंकि एक समय वहीं के राजा थे, राजा के यहाँ पे किसी ने चोरी की और चोरी का जो सामान था वो मंडप ऋषि के यहाँ पे आकर रख दिया था। तो मंडप ऋषि पकड़े गए। जब वो पकड़े गए तो उनको ही सूली पे चढ़ाया गया। राजा ने कहा इस ऋषि को सूली पे चढ़ाओ, तो वो सूली पे चढ़े थे। अब अंधे थे, उनके पति दिखा नहीं, सो धोखे में जाके नर्मदा के पति भिड़ गए। जब भिड़ गए तो उनको बड़ा तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया। बोले हम आपको श्राप देते हैं, यह तुम्हारा पति सूर्य उदय जब होंगे तब मृत्यु हो जाएगी इसकी, सूर्य जैसे उदय होंगे इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे ये श्राप दे दिया, नर्मदा की शक्ति देखो। नर्मदा उसी दिन से प्रण लेती है कि ठीक है महाराज, अगर आप ऐसा श्राप दे रहे हैं तो हमारा भी वचन है कि हम भी कह देते हैं कि सूर्य उदय हो ही नहीं पाएंगे, हम सूर्योदय नहीं होने देंगे, ये हमारी पतिव्रता की शक्ति होगी। और नर्मदा ने सूर्योदय नहीं होने दिया। जब सूर्योदय नहीं होने दिया तो अंधकार छा गया, अंधकार छा गया। सारे देवताओं के यहाँ सब पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु भी कुछ नहीं कर सकते थे, बोले हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो एक पतिव्रता की शक्ति है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बोले अब अगर कोई पतिव्रता नारी हो वही जाकर नर्मदा को समझाए और उसी के द्वारा अगर नर्मदा समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। बोले कौन है? अनसुईया जी थी। बोले अनसुईया जी पतिव्रता नारी है। अनसुईया जी के पास सारे देवता आए, उनसे आके प्रार्थना किया कि माँ तुम पतिव्रता हो, तुम्हारी ही देन है, तुम समझाओ चल के। नर्मदा के पास अनसुईया जी आके समझाती है, लेकिन उनसे भी ना मानी। यमराज लेने को उस नर्मदा के पति के प्राण तुरंत लेने को बैठे थे, लेकिन अनसुईया जी के कहने से नर्मदा न मानी। बहुत अनसुईया ने कहा, नर्मदा ने कहा ठीक है,
अनसुईया कहती तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति के प्राण बचाऊंगा, लेकिन सूर्य देवता को अपने बंधनों से मुक्त कर दो, वरना अंधकार छा गया है, सूर्य आकाश पृथ्वी सब नष्ट हो जाएगा। नर्मदा ने जैसे सूर्य देवता को छोड़ा और जैसे प्रकाश हुआ सो यमराज तुरंत लेने आ गया। अब सुबह होती ही नहीं थी, सुबह ही नहीं हो रहा था, रात ही है, तो सब क्रम बिगड़ गया। तुरंत यमराज लेने आ गए। नर्मदा ने कहा ठहरो, इसे नहीं ले जा सकते हो। क्यों ना, इसे नहीं ले जा सकते। तत्काल नर्मदा ने ब्रह्मा विष्णु से वरदान मांगा, वो भी आए। उनसे नर्मदा ने कहा कि मेरे पति, मैंने छोड़ तो दिया परंतु मेरे पति की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अनसुईया ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी। यमराज आए, प्राणों को लिया भी, प्रण भी पूरा हुआ, परंतु अनसुईया के पतिव्रत धर्म से नर्मदा के पति पुनः जीवित हुए। तो नर्मदा बनी जाकर उम्र की 20 साल की, 20 वर्ष की, उनके पति 21 वर्ष के बने। और नर्मदा का ये पतिव्रत धर्म था कि अपने पति को इस दशा से निकाल करके सुंदर युवक बना लिया, राजकुमार की तरह नर्मदा ने पति को प्राप्त कर लिया। तो पतिव्रता नारी की शक्ति बहुत होती है, इसलिए हमें पतिव्रता नारी बन के रहना चाहिए। तप करोगे, नियम संयम धारण करोगे, उसी से शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे उलूल के झुलूल बने रहो, बन कोई नियम संयम नहीं, कोई नियम टियम नहीं, कुछ मतलब नहीं, तो कोई शक्ति नहीं आने वाली है। साधु संत ये सब क्यों करते हैं? हर चीज का बचाव रखते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि उनकी शक्ति छिड़ना हो, शक्ति और बने, तो तप से ही शक्ति प्राप्त होती है। और हर इंसान को थोड़े बहुत तो तप रखने ही चाहिए शरीर में। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले साचे दरबार की। आइए, आपने सभी बारातियों को भोजन कराया। जो 2 गण भूख से छक नहीं रहे थे, उनको भगवान ने तुलसी के 2 पत्ते दिए, बोले ये खा लो। तब उनकी आत्मा तृप्त हुई। भोजन में जब भगवान को भोग लगाओ तो तुलसी के पत्ता जरूर रखो, बिना तुलसी पत्र से भोग भगवान स्वीकार नहीं करते। तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए, भले एक ही रखो, और अतवार के दिन तोड़ना नहीं चाहिए। तब जाके उनकी आत्मा तृप्त हुई, भोजन कराया। बोले अब हमरे पड़वाओ। जो गहना महादेव जी लेके आए थे, तो ठिठोलियों में गहना लेके आए। पहले दिखाया गया कीड़े मकोड़े, बिच्छे, सांप, मिचकोरी, चंद बहुरिया, छोटी वाली नागिन, इनसे सब बिछुआ बना लाए। और जो छोटी वाली चंद बहुरिया होती है, लाल लाल की होती है, वो बरसात के सीजन में निकलती है खेतों में, उनकी वो माथे के बिंदी बना लाए। बोले ये बढ़िया रहेगा। और ग्वाय, ग्वाय जानते हो? उसकी चप्पल बनवा लाए पार्वती को। बोले ये इसकी चप्पल रहेगी। और चूड़ी, छोटी वाले जो बिछखा पर होती ना, उसकी चूड़ी बना लाए। और जो कमर में पहना जाता है, वो छोटी वाली नागिन गुई को उसी के बना के ले आए। बोले ये पार्वती जी को पहनेंगे। इस प्रकार से जब देखा तो सखियों ने कहा कि अरे भगवान ये कैसा श्रृंगार है। महादेव बोले ये तो ठिठोलिए में कर रहे हैं। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा सुंदर से आभूषण गहना प्रकट किए, और प्रकट करने के बाद में पार्वती का श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करने के बाद में महादेव और पार्वती की भावरे पड़ती है। भावरे पड़ी, पंडित को महादेव जी ने, जब वो गैया पुजवा रहे थे पंडित, पहले नाइन थी, नाइन ने क्या किया, गांठी जोड़े। अब नाइन सोच रही नेग मिल जाए, तो नेग में भोले बाबा ने उस गांठी जोड़ाई। एक उसको मिचकोरिया पकड़ा दी, गांठी जोड़ाई, नाइन उसे लेके भागी। अब उसके बाद में पंडित जी आए, भावरे पड़वाए, गैया पुजवाया। तो गैया पुजवाई में भोले बाबा ने उसको एक
सर्प दे देते हैं, और जैसे सर्प दिया हाथ पे सो पंडित लेके भागा। महादेव इन सब के साथ ठिठोलियां की, मैना मैया आई, भावने संपन्न हुई। भावने पड़ने के बाद में बैठा के कलेवा नहीं कराया जाता, मंडप के नीचे बैठा के बोले कलेवा करा दो और बारात विदा करो। कलेवा कैसे करा रहे, उसके बाद आरती करेंगे सब लोग। अरे भोला कर ले ओ कलेवा जल्दी, का करी हो संपत सारी, दे दई पार